ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀ ਨਦਾਨੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ हर गल 'ਚ ਉਹਨੇ मौत का ही जिक्र किया है। तो जट का जब मुकाबला नहीं किया गया तो जट को मार दिया गया, ये काफ़ी ज़्यादती हुई है। ये सिद्धू वो दिल दा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। आपका नाम? राहीन। तो राहीन, जैसा कि आप जानते हैं सिद्धू मूसे वाले को कत्ल कर दिया गया, तो आपकी कैसी फीलिंग है? बहुत बुरी फीलिंग्स है एक्चुअली। मुझे सिद्धू मूसे वाले के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता चला और मुझे ये पता चला कि वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे। उनके गाने वाकई में बहुत अच्छे थे और ये भी सच है कि लोगों से फेम बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई आगे जा रहा होता है, अगर कोई हक सच पे बात करता है जैसे कि उन्होंने किया, वो चाहते थे एक तहरीक चलाना कि सिख अलहदा हो जाएं, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, खालिस्तान तहरीक चलाना चाहते थे, लेकिन वो जो है हिंदुस्तान उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनका कत्ल करवा। सिद्धू का वो एक बहुत मशहूर गाना है जट का मुकाबला 10 मैनू किथे है नहीं, मतलब यानी कि सीरियसली जट का मुकाबला ही नहीं था कोई, तो जट का जब मुकाबला नहीं किया गया तो जट को मार दिया गया, ये काफ़ी ज़्यादती हुई है। सिद्धू के सारे ही गाने मैं कहता हूँ कि सबको हर किसी को बच्चे बच्चे को याद हैं, वो मेरे गाने या ना गाने से कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मतलब यानी कि आज से 20 साल बाद भी सुनेंगे वो ऐसे ही लगेगा कि उस टाइम की जनरेशन के लिए गाने हैं। अफसोस रह गया रोज़ घर जाइदा ते मोबाइल खोलो वेख वेख के ही आ रहा है कि यार की हो गया, यकीन हले तक यकीन ही नहीं आ रहा है। जैसे ही पूछो कि बेचारे दी इस तरह बेदर्दी दे नाल डेथ की थी। अच्छा, इसकी रीज़न ये तो नहीं उसने बहुत ही कम वक्त में बहुत फेम हासिल किया, क्या ये आप समझ रही है? नहीं, असल में एक तो वजह ये भी है, दूसरा ये है कि उसने 295 गाना उसका, और जो इलेक्शन हारने के बाद उसका गाना आप सुन लें तो वो एक सियासत को भी टारगेट तो कर रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सियासत ने, कोई सरकार ने इसको लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के थ्रू मरवाया और उनको कहा हो कि आप जो है ना तवज्जो हटाने के लिए अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले लें, तो कुछ इस तरह के भी मामलात हो सकते हैं। तो बाकी देखें ना, तकदीर ने कि गाड़ी भी नहीं लेके गया, गन मैन थे वो भी नहीं लेके गया, और उसके बाद एक छोटा सा पिस्टल लेके गया, दो गोलियां चली हैं, उसके बाद वो चल नहीं सकता। काफ़ी अफसरदा फील कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। एक यंग टैलेंट था जिसने 6 साल के अंदर मतलब यानी कि पंजाबी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था, एक रेवोल्यूशनर पंजाबी हिप हॉप आर्टिस्ट था, तो बहुत ज़्यादती हुई है। और माँ बाप का इकलौता बेटा है, वो माँ बाप ही जानते हैं जिनका बेटा गया। दिल इतना खून के आंसू रो रहा है कि समझ नहीं आ रही कि यार ये तकदीर ने उसके साथ, उसको तकदीर ने हरा के मारा। असल में वो अभी उसकी सीढ़ियाँ उसने कामयाबी की चढ़ी थी, उसने जो कोठी बनाई थी उसमें रहना उसको नसीब नहीं हुआ। अकेला अकेला माँ बाप का बेटा था और बड़ा प्यार करता था माँ बाप से। अगर शायद यहाँ पे बॉर्डर खुले होते तो हम लोग पहुँचते वहाँ पे, मतलब इतना मेरा उसके साथ इतना प्यार था। तो उसके जितने भी लिरिक्स हैं उसने हमेशा आपको सुनते हैं तो फील करवाते हैं कि आप बिल्कुल आप हाई हाई ही जा रहे हैं। सिद्धू एक समझ लेके मतलब ओपनली बोलता था कि एक कह लें कि डाउन टू अर्थ आदमी था। तो मेरे नज़दीक उसका जो ओपनली बेबाक होके बोलना है ना, वही उसका कहीं ना कहीं ये बना मुझे। और मोस्टली मैं यहाँ पे अब बोलूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि यार इस चीज़ को ये पॉलिटिकल साइड पे लेके जा रहा है। मे बी पॉलिटिक्स उसने जो ज्वाइन की थी, तो मे बी एक ये भी रीज़न हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने शायद उसको कत्ल करवा दिया या फिर और किसी गैंगस्टर के ऊपर डाल दिया गया, ये भी हो सकता है। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसके ऊपर को मतलब यानी हतमी फ़ैसला नहीं दे रहा कि मुझे ये लग रहा है, और मेरे लगने से कुछ होता नहीं। सिद्धू का कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगता है? मैं तो मेरे ख्याल से इस सदी का 295 उसका जो है वो बहुत बड़ा गाना है। मैं ये ऑलरेडी महीना 2 महीने पहले दोस्तों को बताता था कि सदी का ये सबसे बड़ा गाना होगा। तो उसके वैसे भी जितने गाने आते हैं हर लिरिक्स हर लाइन उसकी एक नई होती है, वो जोश मारती है। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। मुझे उस चीज़ का डर भी बड़ा होता था, तो मुझे अब लगता है कि ये रियलिटी में जो है उसका गाना भी आ गया। फिर उसके बाद वो वाकई ही वो सही कहा गया कि यंगा विच आउंदी एज मिठी है, ले जड़ा च आउंदा तेरा यार नहीं। अल्फाज तो उसकी तारीफ़ के लिए है ही नहीं है। मेरा जो इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो फेवरेट गाना था 295, जो फेवरेट सिंगर था वो ये था। इसके मैं हर एक लिरिक्स जो है वो तवज्जो के साथ रिपीट पे सुनता था डेली बेस पे।